ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज है निर्जला एकादशी। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स को देखकर पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया है। तो सभी भक्तों के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, जिससे कि सब लोग अपना अपना व्रत संपूर्ण कर पाएं। दोस्तों, कोई भी व्रत जब किया जाता है तो जितना आवश्यक होता है व्रत का संकल्प लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना, उतना ही आवश्यक होता है व्रत समापन के समय, व्रत का पारण करते समय और व्रत की जो समापन की पूजा होती है उस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। क्योंकि व्रत संपूर्ण करते समय की गई गलतियों से हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। और ये तो निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो बहुत आवश्यक है कि सही प्रकार से व्रत का समापन किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि व्रत का पारण करते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है। कल जो आप पूजा करेंगे तो पूजा संपूर्ण करते समय किस प्रकार से अपनी पूजा, अपना जो व्रत है, मंत्र जप है, सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करके और व्रत को आप संपूर्ण करेंगे। पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए और दान करते समय किस बात का आपको ध्यान रखना है। जल कलश का दान आपको कब करना है, कैसे करना है और दान करते समय किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या शाम को जल पी सकते हैं? कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि उन्होंने निर्जला व्रत धारण कर लिया है लेकिन अब उन्हें प्यास लग रही है, तो क्या हम शाम के समय जल पी सकते हैं या फल इत्यादि ले सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि प्रदोष या बृहस्पतिवार का कल व्रत है और आज उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत भी धारण किया हुआ है, तो पारण किस प्रकार से करें जिससे कि दोनों व्रत कर पाएं। मतलब अगर प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं या बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करें। संपूर्ण जानकारी, जो भी आपके प्रश्न हैं और जो भी ज़रूरी जानकारी है पारण से संबंधित, वो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई को दोपहर 1:09 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई को दोपहर में 1:40 पर और इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 1 जून को दोपहर में 1:39 पर और एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है 1 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:09 तक। कुल 2 घंटे 46 मिनट की अवधि है जिस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो द्वादशी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। जिस प्रकार से एकादशी के दिन हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से द्वादशी तिथि के दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मतलब एक शुद्ध घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के सामने प्रज्वलित कीजिए, फिर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर लीजिए पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी विग्रह, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या लड्डू गोपाल जी हो या कोई भी चतुर्भुज स्वरूप आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का हो, तो उनका अभिषेक कीजिए। उसके बाद पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें। जो भी ऋतु फल उपलब्ध है उनका भोग आप अर्पित कर सकते हैं। सफेद मिठाई का भोग आप चाहें तो लगा सकते हैं। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके उनकी आरती कीजिए और आरती करने के बाद भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कीजिए। अब जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया था निर्जला एकादशी के दिन, उसी प्रकार से अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर या फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, मैंने आपकी कृपा से निर्जला एकादशी का व्रत रखा था जो आपकी कृपा से आज संपूर्ण हुआ है। जो भी मैंने व्रत किया है, पूजा पाठ किया है, मंत्र जप किया है, सब आप ही को समर्पित करता हूँ और व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरे मंत्रों का जप, सभी चीज़ें आप स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा सदैव अपनी बनाए रखिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और अपना मस्तक झुकाकर भगवान श्री विष्णु को प्रणाम कीजिए। अब आपका व्रत, आपकी पूजा, जो भी आपने किया वो सब आपने भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दिया, तो अब आपका व्रत संपूर्ण हो गया। इसके बाद आपको दान करना है, तो जो भी सामग्री आपको दान करनी है सभी चीज़ें भगवान श्री विष्णु की जहाँ पर आप पूजा आराधना कर रहे हैं वहीं पर लाकर रखिए। जैसे कि आप सीधा दान करना चाहते हैं या फिर वस्त्रों का दान करना चाहते हैं, जल कलश का दान करना चाहते हैं, सभी चीज़ें भगवान श्री विष्णु के पास ही रखिए
और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, जो भी मेरी सामर्थ्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं ये सभी सामग्री दान करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद अपने हाथ में जल लेकर सभी सामग्रियों के आसपास आपको जल से घेरा देना है। आप स्पर्श कर लीजिए सभी सामग्री को अपने दोनों हाथों से। 2 बार स्पर्श कर सकते हैं, चाहे तो 5 बार स्पर्श कर सकते हैं। और भगवान श्री विष्णु के निमित्त ये दान कर रहे हैं, ऐसा मन में भाव रखिए। उसके बाद ये सभी सामग्री आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, मंदिर में या किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं, हम उन्हें दान करते हैं, वो सभी सामग्रियों को बेच देते हैं, तो फिर हम उन्हें क्यों दान करें, किसी गरीब को क्यों न दान करें। देखिए, गरीब की आप मदद कर सकते हैं। किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को अगर आप कोई सामग्री देते हैं तो इसे दान नहीं कहा जाता है, इसे मदद कही जाती है। किसी को उसकी ज़रूरत है, आपने उसे दे दिया, उसकी हेल्प हो गई। मतलब मदद करने की भावना से आप गरीबों को सामग्री देते हैं, इसे दान नहीं कहा जाता है। दान ब्राह्मण को दिया जाता है और दान करने से आप पापों से मुक्त होते हैं। दान करने से यही होता है। दान जब आप देते हैं किसी ब्राह्मण को, जो कर्मकांडी ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, जब आप उन्हें दान देते हैं तो बदले में आपको उनका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो वो दिन भर मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, तो उनके किए गए जो पुण्य फल होते हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में जो कहा गया है कि ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तो ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। मदद आप किसी की भी कर सकते हैं। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि जल कलश का दान हम कब कर सकते हैं। देखिए, जल कलश का दान आपको कल की वीडियो में भी मैंने बताया था। आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, अन्न के अलावा। अन्न का दान हमें द्वादशी तिथि के दिन करना है, बाकी कोई भी दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। दोनों दिन दान किया जा सकता है। ये बात मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था, जबकि उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे प्रश्न इसी विषय पर आए हैं जो मैंने वीडियो में बता दिया था। तो आप लोग पहले वीडियो देखा करिए, फिर आप प्रश्न करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, जैसे कि आज आप द्वादशी तिथि पर दान कर रहे हैं, तो अपना भोजन करने से पहले अगर दान कर लेते हैं बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मंदिर बहुत दूर है, ब्राह्मण कहीं दूर रहते हैं, तो तुरंत आप नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लीजिए और दान की सामग्री आप बाद में भी भिजवा सकते हैं। लेकिन अपना भोजन करने से पहले, व्रत खोलने से पहले अगर किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं, तो घर के आसपास कोई भी गौशाला हो या गाय हो तो आप उन्हें रोटी और गुड़ खिला दीजिए। मतलब जो भी आप भोजन बनाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करने के बाद आप भोजन में से कुछ सामग्री गाय के लिए, चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए, जो भी आपके आसपास जीव रहते हैं उनके निमित्त निकाल दीजिए। फिर आप स्वयं भोजन कीजिए। और हाँ, जैसे कि जल का दान करना आवश्यक है, तो अपनी छत पर पक्षियों के निमित्त जल के पात्र में जल रख दीजिए। इससे आपके जल के दान को माना जाएगा। इसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। अब जैसे कि पारण में क्या खाना चाहिए, तो देखिए, पारण में हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। कोई भी भोजन जिसमें कि लहसुन प्याज ना हो। और इसके अलावा मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये चीजें भी द्वादशी तिथि के दिन पारण में नहीं खानी चाहिए। और एकादशी व्रत के पारण का जो भोजन बनता है शुद्ध घी में बनता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश शुद्ध घी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप मूंगफली के तेल में या फिर रिफाइंड ऑयल में या फिर सूरजमुखी के तेल में, ऑलिव ऑयल में भी आप ये चीजें मतलब पारण का भोजन बना सकते हैं। लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग पारण के भोजन को बनाने में नहीं करना चाहिए और सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। और हाँ, पारण करते समय सबसे पहले चरणामृत और तुलसी दल लेकर ही अपना व्रत खोलिए। भगवान श्री विष्णु को जो अभिषेक करते हैं आप, उसी जल से आपको अपना व्रत खोलना है। उसमें तुलसी का पत्ता डालकर और आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर हम उसी समय में, मतलब जो शुभ मुहूर्त है उस समय में अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम चरणामृत लेकर व्रत खोल लें, फिर भोजन बनाकर और बाद में भोजन कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। द्वादशी तिथि दोपहर में 1:39 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लीजिए चरणामृत के द्वारा, तुलसी पत्ते के द्वारा, और फिर बाद में भोजन बनाकर सुबह 11 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं भोजन के द्वारा। और हाँ, जैसे कि कई भक्त हैं जिनका व्रत है कल प्रदोष का या फिर बृहस्पतिवार का, तो उन्हें किस प्रकार से अपना व्रत खोलना चाहिए। देखिए, 2 तरीके बताए गए हैं एकादशी का व्रत खोलने के। अगर कोई भी व्रत अगले दिन पड़ जाता है तो हमें तुलसी पत्ते और चरणामृत के द्वारा अपना व्रत खोल लेना चाहिए। और दूसरा तरीका व्रत खोलने का होता है कि आप चरणामृत के साथ तुलसी पत्ता लीजिए, फिर 1 दाना साबुत चावल ले लीजिए, उस चावल को गले में रखकर निगल लीजिए, उसी चरणामृत के द्वारा निगल लीजिए, और फिर ये व्रत आपका संपूर्ण माना जाता है। दूसरे व्रत का आप संकल्प ले सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं, आपको जो भी ठीक लगे इसी तरीके से आप अपना व्रत खोलकर और दूसरे व्रत का संकल्प लेकर दूसरा व्रत भी कर सकते हैं।
और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि उन्होंने निर्जल व्रत धारण किया है लेकिन शाम होते होते प्यास लग चुकी है और अब न रहा जाए तो क्या किया जाए। तो देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप निर्जल व्रत धारण कर रहे हैं और नहीं रहा जाता है तो एक तो तरीका होता है कि पशु बनकर आप जल पी सकते हैं। अपने सामने एक पात्र रख दीजिए, फिर आप अपने दोनों हाथ दोनों पैरों के द्वारा चौपाए जानवर की तरह बैठकर, मतलब दोनों हाथ और पैरों के बल बैठकर और जीभ से उस जल को पी सकते हैं जितना भी आप पीना चाहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं माना जाएगा, निर्जला ही माना जाएगा। तो शाम की पूजा करने के बाद, भगवान की आरती करने के बाद इस प्रकार से आप चाहें तो जल पी सकते हैं और बिल्कुल भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा अगर आप इस प्रकार से जल पीते हैं तो। और मान लीजिए कि आप इस प्रकार से जल नहीं पीना चाहते, बहुत से भक्तों के होते हैं ना कि हम इस प्रकार से जल नहीं पिएंगे, पशु बनकर जल नहीं पीना है, तो फिर क्या करें। देखिए, फिर शाम के समय जो भगवान श्री विष्णु की आप पूजा आराधना करेंगे, पूजा आराधना करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए और इसके बाद भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने निर्जला एकादशी का व्रत तो रखा है लेकिन अब नहीं रह पा रहा हूँ, तो आप मुझे क्षमा करें और मुझे पानी पीने की अनुमति दीजिए। मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो भगवान से आज्ञा लेकर आप चाहें तो जल पी सकते हैं, जितना भी आप जल पीना चाहते हैं पी सकते हैं। आधे दिन का निर्जला एकादशी का व्रत आपका माना जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत इसे खंडित माना जाएगा क्योंकि आपने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प 24 घंटे का लिया और बीच में तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं दोष के भागी तो बनते हैं, लेकिन क्षमा प्रार्थना करके आप जल पी सकते हैं। और इसके लिए कि भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो, भूल चूक क्षमा हो, इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप कीजिए। पानी पीने के बाद बैठकर भगवान श्री विष्णु के सामने अधिक से अधिक मंत्र जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का अधिकाधिक जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से रात्रि जागरण कर सकते हैं। मंत्रों का जप अधिक से अधिक करके भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं जल पीने के। जितना समय आपसे रह जाता है आप कर लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो जल पी सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो जिसमें एकादशी व्रत के पारण से संबंधित जानकारी मैंने आपसे शेयर की। और कल प्रदोष का व्रत है तो प्रदोष व्रत की वीडियो आपको कल ही मिलेगी। कल सुबह व्रत खोलने के बाद मैं आप लोगों के लिए कथा और वीडियो दोनों अपलोड कर दूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।